आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो है झारखंड पिछड़ा राज्य है और पिछड़ों की संख्या 55% आधा से बेसी है, परंतु आप इतने बड़े पोस्ट पर रह के और आप भी उसी से आते हैं जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको आप लागू कीजिए और उसके बाद ही चुनाव कराइए, यही मेरा आग्रह है। महोदय, बहुत आदर के साथ माननीय सदस्य को हम कहना चाहते हैं, पिछड़े का बहुत दर्द महसूस हो रहा है अभी। तो जब हम बिहार से आए थे तो कितना था हमारे पिछड़े का आरक्षण? 27%। और बिहार जब अलग राज्य होता है तो उसका जब हम लोग करते हैं उसका 14% कर लिया। 5 साल आप लोग लगातार राज्य 14-15 साल, तो उस ओबीसी के बारे में तो कभी सोचा नहीं गया। आज जब पंचायत चुनाव कराने के लिए आपके द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा एक बार नहीं कई बार आप लोग कहा गया है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं कराता है तो पूरा विधानसभा घेराव करेंगे, रास्ता पर जाएंगे। जब चुनाव करने जा रहे हैं फिर आप इस तरह का बात बोलते हैं। और आरक्षण का दर्द हमें भी है और हम चाहते हैं कि आप लोग जो नहीं कर पाए, ये सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जो आप लोग नहीं कर पाए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको तो मौका मिला था 14 से 27, क्यों नहीं किया आप लोग? देखिए महोदय, सही बात, जो आप बोलते हैं हमें दर्द होता था आप उस समय करा देते। आप आसन पर थे, आपको याद होना चाहिए। आप जो है अध्यक्ष के कुर्सी पर थे, आपको याद होना चाहिए, और हम लोग भी थे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भूल हो गई किसी से, इसका मतलब क्या आप भी भूल करते रहिएगा? गठन हम कराएंगे, आयोग का गठन हम बहुत जल्द हम कराएंगे और उसका भी सार्वजनिक हम कराना चाहते हैं। यही बता दीजिए आप कब तक आप कराएंगे, या तो नहीं कि इसको छोड़ देंगे? आप पूछ लीजिए, उसी में बता देंगे कब तक के लिए बोले अंतिम होगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आरक्षण पर स्पष्ट करना पंचायत चुनाव का ही मसला है, तो आदिवासी पंचायत अलग है और गैर आदिवासी पंचायत अलग है, और इस राज्य में 13 जिला आदिवासी क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, उस कानून को लागू नहीं करना किसी भी सरकार के लिए गैर संवैधानिक है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये भी स्पष्ट कर दे कि गैर अनुसूचित जिलों पर, आदिवासी जिलों पर आदिवासी पंचायत को लागू करेंगे कि नहीं, तब चुनाव होगा, या कि गैर आदिवासी पंचायत का चुनाव यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। ये लागू पहले हो, उसके बाद इसको भी स्पष्ट करें माननीय मंत्री। शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों जिला का ही पंचायत चुनाव होगा और एसटी का आरक्षण यथावत है। चलिए, जबरदस्ती कर, आप हस्ताक्षरी नहीं है, हस्ताक्षरी नहीं है सवाल में। अब हो गया, इसको कितना देर तक खींचेगा? चलिए छोड़िए इसको, फिर बाद में इसको देखते हैं। चलिए, माननीय सदस्य वीरेंद्र नारायण जी, चलिए बात तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, मंत्री जी भी समझ रहे हैं, सारे सदन समझ रहे हैं, चंद्रवंशी जी नहीं समझ रहे, सब बात थोड़ा है। ठीक, चल आजा बाद में बात। एक मिनट महत्वपूर्ण विषय, आजा बोल लीजिए 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। ये जिस विषय पर चंद्रवंशी जी ने आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहे है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय में चूंकि मंत्री जी चुनाव कराना चाहते हैं, 2 एक्सटेंशन मिल चुका पंचायत चुनाव को, एक और एक्सटेंशन देने से एक बड़ी आबादी को अगर जगह मिलती है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो मैं इस पे मंत्री जी से चाहता हूँ एक्सटेंशन चाहिए, नहीं तो 5 साल दूर हो जाएंगे वो। अगर आप इसका विस्तारीकरण और एक विस्तारीकरण अवधि विस्तारीकरण ले लें तो 5 साल पीछे जाएंगे, 5 साल बाद उनको आरक्षण मिलेगा। तो ये एक अवसर है, आप भी उसी से आते हैं, एक अवसर का हम चाहेंगे कि सरकार इसमें लाभ ले ताकि जो वंचित ओबीसी समाज है उसको आरक्षण मिले। चलिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।